बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की सेकंड टाइप की, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन को आपको डिफाइन करना है कि इट इज द इंटरमिक्सिंग of 1s and 2p atomic orbitals to give 3 hybridized orbitals। स्पेसिफिक डेफिनेशन में आपने साथ में ये भी मेंशन करना होता है कि जिस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को इलेबोरेट किया था। Intermixing of 1s and 2p atomic orbitals having different shape and energy to give 3 hybridized orbital which will have same shape and energy। That is the simple definition। इसके बाद इसमें आप कुछ पॉइंट्स और भी मेंशन कर सकते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्पेसिफिकली जो आपके पास शेप बनेगी वो ट्राइगोनल होगी, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो ऑलमोस्ट 120 का होगा। इसके अलावा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो s करेक्टर होगा इस एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर s करेक्टर जो होगा आपके पास वो ऑलमोस्ट होगा जी 33.3% और जो p करेक्टर पाया जाएगा ये ऑलमोस्ट होगा 66.6% ऑलमोस्ट। ये चीजें आपने कुछ याद रख लेनी है यहाँ पे। और जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे वो तो आपको पता ही है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट करते हैं उतने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर टेक पार्ट कर रहे हैं 3 तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी यहाँ पे 3 ही बनेंगे। ये कुछ बातें एमसीक्यू के तौर पे आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में याद रखनी है। तो अगेन जी सबसे पहले हमने डिफाइन कर लिया इसको। अब अगली बात इसके एग्जाम्पल्स को हमें मेंशन करना है कि इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आ सकती है। तो सबसे पहले इसमें BF3 की एग्जाम्पल आ सकती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास आ सकती है जी इथीन की एग्जाम्पल आ सकती है। इन दोनों एग्जाम्पल को हमें यहाँ पे इलेबोरेट करना है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम BF3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब हम एग्जाम्पल मेंशन कर लेते हैं तो अगली बात होती है कि आपकी गिवन एग्जाम्पल में सेंट्रल एटम कौन सा है। तो यहाँ पे है जी बोरॉन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे इसकी 1s2 2s2, आगे आपके पास है जी 2px 2py एंड 2pz। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा यहाँ, ठीक है जी। अब ये है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2s2 से जंप करके इधर आ जाएगा py में। तो एक नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी 1s2 2s 2px 2py एंड 2pz। s में अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया, px में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था और py में अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। 2pz एम्प्टी रहेगा और इसे कहेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से मिली? अगेन वही बात, जब इसने ये बॉन्ड बनाया तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी और फिर वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। या फिर आप कह सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन जब हो रही थी, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे थे, वहां से भी एनर्जी रिलीज होती है। तो अब चूंकि जो हाइब्रिडाइजेशन की हम टाइप पढ़ रहे हैं वो है sp2, तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो इनकी शेप की अगर हम बात करते हैं, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और आगे हम लिखते होते हैं एक हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाइब्रिडाइज स्टेट में सिर्फ वो ऑर्बिटल आते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो एक ये था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप मेंशन कर दें, दूसरे में भी और तीसरे में भी एक एक इलेक्ट्रॉन। और अब इन तीनों का नाम sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, ना कि s या px py। ये जो इक्वल एनर्जी वाले होते हैं ना, इनको हम डिजेनरेटिव ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो सकता है। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन जंप करके सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल वाले ही एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। ये 1s वाले इलेक्ट्रॉन आप कभी भी जंप नहीं करवाओगे आगे, क्योंकि ये इनर शेल है, ये स्टेबल। अच्छा जी, तो अगली बात इनकी शेप्स की, कि शेप्स को भी तो हमने ड्रॉ करना है। एक एस टेक पार्ट कर रहा है तो एस की शेप बना दें। ये ऑलमोस्ट एस है जी हमारे पास, 2s कह दें इसको। फिर हमारे पास कौन हिस्सा ले रहा है जी, 2px है। एक्स एक्सिस पे p ऑर्बिटल को बना दें, ये हमें पता है y एक्सिस होता है, ये z एक्सिस और ये एग्जैक्टली x एक्सिस पे है। और तीसरा जो टेक पार्ट कर रहा है वो है 2py, तो 2py वाला बना दें जी y एक्सिस पे। ये y एक्सिस पे हो गया, दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस। आप चाहें तो एक्सिस बनाएं, चाहें तो रहने दें। ये हमारे पास हो गया जी 2px और ये हो गया 2py। ये आपस में करेंगे तीनों इंटरमिक्स। आपने इसी तरह से चीजों को वहां पे अरेंज करना है। इंटरमिक्स करने के बाद, क्योंकि 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट है,
इंटरमिक्सिंग के बाद आपको ये 3 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना के देंगे और तीनों की जो शेप होगी वो सेम होगी कुछ इस तरह से। एक छोटा लोब बनाया जाता है और एक बड़ा लोब, और ये तीनों का जो अब नियम होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा तीनों के लिए। अगली बात कि इन तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये भी मेंशन करें। और अब इन तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को आपको सेंट्रल एटम के गिर्द प्लेस करना है। सेंट्रल एटम हमारा बोरॉन था, तो बोरॉन को रखें दरमियान में और इन तीनों ऑर्बिटल्स को इस तरह से प्लेस करें कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो ताकि रिपल्शन कम से कम हो सके। और दूसरी बात हमने ये भी पढ़ा है कि ट्राइगोनल वे में आप इनको अरेंज कर दोगे। उसके बाद इनको आप चाहो तो अच्छा दिखने के लिए ना ऐसे फिल भी कर सकते हैं, समटाइम स्टूडेंट्स इनको फिल करते हैं। आपके पास कोई और डिजाइन हो तो कर लें, मुझे तो ये सिंपल वाला ही आता है। तो ये आपने sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोरॉन के बना दिए तीनों। अगली बात, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हमने रखा हुआ, इस एक एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग करनी है फ्लोरीन के साथ। उसके लिए फ्लोरीन की आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी चाहिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको आइडिया हो जाए कि फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन आगे, बाकी इसमें बेटा 2 6 और ये 7, एक यहाँ पे 8 और एक यहाँ पे बन जाएगा 9। आई नो होम जरूरत के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना है, लेकिन चूंकि आखिर में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचना था, मुझे आइडिया था तो मैंने पहले ही पेयर बना दी। तो सिर्फ और सिर्फ ये 2pz वाला जो है ऑर्बिटल यही जाके आगे बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर सकता है। तो अब इसी को आप क्या करें, हेड टू हेड, क्योंकि p यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और pz है, तो आप उसकी यहाँ पे बॉन्डिंग करवा दें। ये फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल जो है ना आके बॉन्डिंग कर रहा है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो हेड टू हेड मिलने से यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अगेन अगर आप इनका भी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो यू कैन। ये फ्लोरीन हो गया। इसी तरह से एक फ्लोरीन इधर से आके जो है ना बॉन्ड बना लेगा। और इसके आपने दोनों लोब्स ड्रॉ करने हैं। दोनों इसलिए ड्रॉ करने हैं कि ये अनहाइब्रिडाइज है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया, ये सिर्फ बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक फ्लोरीन, इसने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया यहाँ पे और यहाँ पे सिग्मा। टोटल आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। ये चीजें जो एंड पे लिखी जाती है ना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है। 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। दूसरी बात, जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ऑलमोस्ट ये 120 का बन रहा है, तो बॉन्ड एंगल आपके पास हो गया जी 120 का। इसके अलावा जो शेप बनेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ये परफेक्ट आपके पास ट्राइंगल बनी है, तो ट्राई एंगुलर शेप या ट्राइगोनल आप इसको कह सकते हो। पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। ओवरलैप की जो टाइप है ये आपके पास था sp2 बोरॉन का, और जो फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल आके टेक पार्ट कर रहा है वो p है, तो sp2p ओवरलैपिंग की टाइप हो। ये हमारे पास एग्जांपल हो गई जी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। इसी के साथ हमने इथीन की एग्जांपल को डिस्कस करना है। sp2 सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे। ये होगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरी आपने इसकी लिखनी है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर चला जाएगा, तो दैट विल बी 1s2, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। ये होगी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है जी, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, रह गया, एक आगे चला गया। px में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, y में भी एक था और z में एक वहां से इलेक्ट्रॉन आ गया। अब चूंकि जो हाइब्रिडाइजेशन हम स्टडी कर रहे हैं वो है sp2, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक s और 2 p टेक पार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, बाकी अनहाइब्रिडाइज रहेगा। ये 2pz यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज रहेगा, ये याद रखना है आपने। इसको हाइब्रिडाइजेशन का टेक पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट हमने नहीं बनाना। अगेन अगली स्टेट जो होती है वो हाइब्रिडाइज स्टेट होती है। ये सेम थी, एक s
PX PY, 3 ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहे हैं, बनेंगे भी 3, तीनों का नाम sp2 होगा। इसी तरह से ये इंटरमिक्स होंगे और ऐसे ही आपको 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल जाएंगे। ये इनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट थी, इंटरमिक्सिंग के बाद इनकी शेप और एनर्जी सेम आपको मिल जाएगी। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगली बात ये कि हर कार्बन के गिर्द आपने इन तीनों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस कर देना है। इस कार्बन के साथ भी यही सारा कुछ और इसके साथ भी यही सारा कुछ। तो इस कार्बन का आपने ये सारा कुछ मेंशन करना है, इस कार्बन का नहीं करना, डायरेक्टली आपने इसके 3 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं इसके गिर्द प्लेस कर देने। तो चलिए ये शेप की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास कार्बन है एक, और ये है जी कार्बन दूसरी हमारे पास। इस कार्बन के गिर्द हमने 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को इस तरह से प्लेस करना है कि जो हमारे पास शेप बने वो ट्राइगोनल बने। ये फूल बनाना है आपने, फूल जितना अच्छा हो उतना आपके लिए और आपके पेपर के लिए अच्छा। इस लोब्स को आपने कोशिश करनी है सबका साइज बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा हम कार्बन प्लेस करेंगे और इस कार्बन के ना लोब्स को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ ताकि डिफर करना आसान। ये दूसरे कार्बन के 3 लोब्स हमने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्लेस कर दिए। अगेन अगर आप चाहते हैं इनको फिल करना कि ये फिल होके ज्यादा अच्छे दिखते हैं तो यू कैन फिल दैट। अब इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और इस कार्बन का यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ये आपने कर लिया, ट्राइगोनल शेप ऑब्टेन कर लिया आपने। अब अगली बात ये है कि यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सबके अंदर, इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, अगर आप शेप को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से है। हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 2-2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग तो हमें करवानी है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम ऑलरेडी जानते हैं 1 होता है। इसका जो ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है बॉन्डिंग के अंदर वो s ही होता है। s ऑर्बिटल का जो हाइड्रोजन का है उसको यहाँ हेड टू हेड ओवरलैप करवा देंगे। ये एक s हो गया, ये दूसरा s। इस s ने हेड टू हेड ओवरलैप किया एक सिग्मा बॉन्ड और ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे बन गया। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन का हेड टू हेड ओवरलैप करवा के आप सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे भी बनवा दें। यहाँ पे बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। अब जरा गौर करें, हमने पीछे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2pz हर एक कार्बन का छोड़ा हुआ है। अभी तक ये 2 बॉन्ड बन चुके हैं, ये 2, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, एक पाई बॉन्ड रहता है। तो अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है जरा उसको देखते हैं। आपने वो जो 2pz हर कार्बन का बच गया उसको, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में उसने हिस्सा नहीं लिया, तो उसके दोनों लोब्स आप यहाँ पे परपेंडिकुलर इनके ऊपर ड्रॉ कर दें। अगेन इसका भी फूल अच्छा सा बना दें। ये एक का 2pz हो गया और ये दूसरी कार्बन का 2pz। मैंने कहा दोनों की जो आपने साइज बनाना है लोब्स का ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। अब चूंकि ये हेड टू हेड नहीं मिल सकते, इनमें साइडवेज ओवरलैपिंग हो सकती है, तो ये अबव और बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग करेंगे। और अबव और बिलो द प्लेन यानी कि न्यूक्लियर प्लेन, यहां न्यूक्लियर प्लेन होती है ये वाली एग्जैक्टली अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर प्लेन अगर ये ओवरलैप करते हैं तो उससे हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पाई बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो अब ये कंक्लूड करते हैं इसको। यहाँ पे जो शेप आपको ऑब्टेन हुई, आपने एक की शेप को नोट करना था जब एक कार्बन, वो अगेन देख लेते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये आपके पास ट्राइगोनल शेप बन रही थी, इधर भी ये ट्राइगोनल शेप बन रही है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने बॉन्ड एंगल देखना था इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का, तो ये ऑलमोस्ट 120 का है, बिल्कुल है। अगली बात, हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का जो एंगल है समटाइम एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है, वो होता है 90 का। ये आपने एमसीक्यू के तौर पे याद रख लेना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ये एमसीक्यू के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो गिन लेते हैं। एक हाइड्रोजन जहां भी बनाता है सिंगल बॉन्ड बनाता है और सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो 1 2 3 4 तो सिग्मा बॉन्ड ये हो गए। एक ये कार्बन ने बनाया हुआ है ये वाला, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हो गए 5। टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं? पाई बॉन्ड सिर्फ ये एक बना है अबव और बिलो प्लेन ओवरलैपिंग से 2pz की वजह से, तो पाई बॉन्ड हमारे पास है 1। टोटल बॉन्ड्स हमारे पास कितने हो गए जी? 6, जिनमें से 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। ओवरलैप की टाइप अगर देखी जाए कि कार्बन में जो बॉन्ड बना है
तो वो आप याद रखें कि हर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड sp2 ओवरलैप से बना, कार्बन हाइड्रोजन का sp2s ओवरलैप से बना, और ये जो पाई बॉन्ड बना है ये आपके पास 2pz और 2pz के साइड वे ओवरलैप से बना है, ये वाला पाई बॉन्ड। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए याद रखती हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए इतना ही। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर लेंगे, वी विल डिस्कस सम ट्रिक्स बाय व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। जैसे यहाँ पे ये कार्बन है कि ये कार्बन बगैर ये सारे एग्जाम्पल किए आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। क्योंकि एमडी कैट में या पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यूज आ जाती हैं कि इथीन में बताएं जी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है। तो लास्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उन ट्रिक्स के बारे में लाजमी बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।